Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I hope you all are fine and doing great. Welcome back to my channel. Dear viewers, आज के लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइटा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ब्रायोफाइटा की हिस्ट्री देख लेते हैं। तो टर्म ब्रायोफाइटा सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराई थी एक बॉटनिस्ट थे ब्राउन, उन्होंने 1864 में, और उन्होंने इस ग्रुप में एल्गी, फंजाई, लाइकन और मोसिस को इंक्लूड किया था। बट बाद में एल्गी, फंजाई और लाइकन को सेपरेट डिवीजन में रखा गया जिसको थैलोफाइटा कहते हैं, एंड लिवरवॉर्ट्स एंड मॉसिस को ब्रायोफाइटा में रखा गया। और डिवीजन ब्रायोफाइटा को वेल डिफाइंड ग्रुप ऑफ प्लांट्स में सबसे पहले रैंक करवाया था स्किम्पर ने 1879 में। तो अब हम ब्रायोफाइटा की क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो डिवीजन ब्रायोफाइटा को 3 मेन क्लासेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज हिपैटिकोप्सिडा, सेकंड वन इज एंथोसिरोप्सिडा एंड थर्ड वन इज ब्रायोप्सिडा। तो जो हमारे पास फर्स्ट क्लास है हिपैटिकोप्सिडा, इसके मेंबर्स को कॉमनली लिवरवॉर्ट्स भी कहा जाता है। अब लिवरवॉर्ट्स क्यों कहा जाता है? इनके थैलस की अपीयरेंस की वजह से, जो इनका थैलस होता है वो लीवर लाइक होता है, इस वजह से उनको लिवरवॉर्ट्स कहा जाता है। और इस क्लास को हिपैटिकोप्सिडा का नेम क्यों दिया गया? जो वर्ड है हिपैटिक, ये एक ग्रीक वर्ड है जिसके मीनिंग है लीवर, एंड ऑप्सिडा आपको पता है जब भी हम प्लांट्स को क्लासीफाई करते हैं, क्लास में ऐड करते हैं, तो उस नेम के सुफिक्स में हम ऑप्सिडा ऐड करते हैं। तो इस वजह से इस क्लास को हिपैटिकोप्सिडा का नेम दिया गया। और इसके मेंबर्स कौन कौन से हैं? रिशिया, मार्केंशिया एंड पेलिया। एंड सेकंड क्लास है हमारे पास एंथोसिरोप्सिडा। तो एंथोसिरोप्सिडा के मेंबर्स को हॉर्नवॉर्ट्स भी कहा जाता है। ये भी इनके थैलस की अपीयरेंस की वजह से कहा जाता है कि जो इनका थैलस होता है वो हॉर्न लाइक होता है, सींग की तरह होता है, इस वजह से इनको हॉर्नवॉर्ट्स कहा जाता है। और इसके मेंबर्स हैं हमारे पास एंथोसिरोस। एंड थर्ड क्लास है हमारे पास ब्रायोप्सिडा। तो ये लार्जेस्ट क्लास है ब्रायोफाइटा की, इनको कॉमनली मोसिस कहा जाता है। और इसमें 700 जेनेरा होते हैं और 14,000 स्पीशीज़ प्रेजेंट हैं ब्रायोप्सिडा में। और इनकी एग्जांपल हमारे पास आ जाते हैं फ्यूनेरिया, स्फेगनम। अब हम इन तीनों क्लासेस को वन बाय वन डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्लास हिपैटिकोप्सिडा को। तो इस क्लास में 280 जेनेरा इंक्लूड हैं, 9500 स्पीशीज़ इंक्लूड हैं। और इस क्लास के वेल नोन मेंबर्स हैं मार्केंशिया, पेरिसी, ड्यूमेटेरा, कैथोडियम और रिशिया। तो अब हम इसके जनरल करेक्टर्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसका हैबिटेट देखते हैं। तो क्लास हिपैटिकोप्सिडा के जो मेंबर्स हैं वो डैम्प सॉइल और रॉक्स के मॉइस्ट हैबिटेट में ग्रो करते हैं। कुछ इनमें से एक्वेटिक भी होते हैं और कुछ ड्राई कंडीशन में भी ग्रो कर सकते हैं। अब हम इसकी जनरेशन्स की बात करते हैं। तो क्लास हिपैटिकोप्सिडा में जो डोमिनेंट जनरेशन होती है वो थैलोस गैमेटोफाइट है, और थैलस ग्रीन कलर का होता है, फ्लैट होता है और डॉर्सली वेंट्रल होता है। अब डॉर्सी वेंट्रल क्या होता है? डबल साइडेड, कि एक सामने वाली साइड हो एक पीछे वाली हो, यानी डॉर्सल साइड और वेंट्रल साइड दोनों प्रेजेंट हो, तो उसको हम डॉर्सी वेंट्रल कहते हैं। लोब्ड होता है, डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होता है। डाइकोटोमस कौन सी शेप होती है? वाई शेप्ड, के पीछे से एक ब्रांच आ रही फिर वो दो में कन्वर्ट हो रही, तो इसको हम क्या कहते हैं? डाइकोटोमसली ब्रांच्ड। और उसकी जो डॉर्सल सरफेस होती है वहाँ पर काफ़ी पॉलीगोनल एरियाज़ मौजूद होते हैं जिनके दरमियान में एयर पोर्स प्रेजेंट होते हैं। और इसकी लोअर सरफेस में स्मूथ और ट्यूबरकुलेटेड राइजाइड्स प्रेजेंट होते हैं, और इसकी वेंट्रल सरफेस में स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम इसके थैलस को मज़ीद डिटेल के साथ देख लेते हैं। तो इसका जो थैलस होता है वो इंटरनली डिफ्रेंशिएटेड होता है डॉर्सल एसिमिलेटरी रीजन में और वेंट्रल स्टोरेज रीजन में। और कुछ स्पीशीज़ लाइक मार्केंशिया में ईयर चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं जिनमें फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स होते हैं उसके डॉर्सल रीजन में। और क्लास हिपैटिकोप्सिडा में जो स्पोरोफाइट होता है वो कम्प्लीटली डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट होता है। और इस तरह से ये जो हम इसके करेक्टर्स पढ़ रहे हैं, मे भी जब हम अगली किसी क्लास में देखें तो वहाँ पर स्पोरोफाइट कम्प्लीटली डिपेंड ना करे गैमेटोफाइट पे। इन करेक्टर्स के थ्रू हम इन क्लासेस का डिफरेंस भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्लास हिपैटिकोप्सिडा में जो स्पोरोफाइट है वो कम्प्लीटली डिपेंड करता है गैमेटोफाइट पर, वाटर के लिए, फूड के लिए और हैबिटेट के लिए। और कुछ मेंबर्स जो हैं इस क्लास के वो रिप्रोड्यूस करते हैं वेजिटेटिवली बाय फ्रेगमेंटेशन, जिसमें रिशिया और मार्केंशिया इंक्लूड है। इसके अलावा रिशिया एडवेंटिटस ब्रांच के थ्रू भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है और ट्यूबर फॉर्मेशन के थ्रू भी, जबकि मार्केंशिया में गैमी फॉर्मेशन होती है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए। और इसके जो सेल्स होते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है बट विदाउट पेरिनाइड्स। अब हम इसके सेक्स ऑर्गन्स की बात कर लेते हैं। देर आर 2 सेक्स ऑर्गन्स, एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया। एज यू नो, एंथ्रीडिया इज अ मेल सेक्स ऑर्गन एंड आर्चिगोनिया इज अ फीमेल सेक्स ऑर्गन।
और सेक्स ऑर्गन्स अगर सेम प्लांट पर सेम थैलस पर मौजूद हो तो उसको हम होमोथैलिक कहते हैं, और अगर वो डिफरेंट थैलाई पर प्रेजेंट हो तो उसको हेट्रोथैलिक कहते हैं। और सेक्स ऑर्गन्स थैलस के ऊपर अपीयर होते हैं, ऊपर प्रेजेंट होते हैं रिशिया में, और स्पेशलाइज्ड और इरेक्ट ब्रांच में होते हैं जिसको गैमेटोफोर कहते हैं मार्केंशिया में। अब हम इसकी फर्टिलाइजेशन देख लेते हैं। तो जाइगोट डेवलप होता है स्पोर बीडिंग स्ट्रक्चर में जिसको स्पोरोगोनियम कहा जाता है, और स्पोरोगोनियम कवर्ड रहता है एक प्रोटेक्टेड इन लार्ज वेंटर के थ्रू जिसको क्लेप्ट्रा कहा जाता है, और कोलियोमेला इसमें एब्सेंट होता है जबकि इलेटर्स में भी प्रेजेंट। एंड अब हम बात करते हैं स्पोरोगोनियम की। तो स्पोरोगोनियम को डिफ्रेंशिएट किया जाता है फुट एंड कैप्सूल में, और आर्चीस्पोरियम प्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स एंड इलेटर्स। अब जो यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है आर्चीस्पोरियम, तो आर्चीस्पोरियम क्या है? स्पोर प्रोड्यूसिंग टिश्यू है आर्चीस्पोरियम। और मार्केंशिया में सीटा प्रेजेंट होता है फुट एंड कैप्सूल के दरमियान, और स्पोर जब मैच्योर हो जाता है तो सीटा इलोंगेट हो जाता है एंड कैरी कैप्सूल थ्रू द क्लेप्ट्रा एंड स्पोर डिस्पर्सल थ्रू विंड। जो स्पोर्स होते हैं वो विंड के थ्रू डिस्पर्स होते हैं। इस क्लास में 4 ऑर्डर्स इंक्लूड हैं। मार्केंशियल्स जिसमें रिशिया और मार्केंशिया आ जाता है। सेकंड ऑर्डर है हमारे पास स्फेरोकार्पेल्स जिसमें स्फेरोकार्पस आ जाता है। थर्ड ऑर्डर है हमारे पास जुगरमेनियल्स जिसमें पेलिया आ जाता है। एंड फोर्थ ऑर्डर है हमारे पास कैलोब्राइएल्स जिसमें कैलोब्रायम आ जाता है। ओके, तो अब हम देख लेते हैं सेकंड क्लास को विच इज़ एंथोसिरोप्सिडा। तो इस क्लास को डिवीजन का रैंक दिया स्टॉटलर एंड क्रेंडल स्टॉटलर ने 1977 में। एंड एंथोसिरोप्सिडा बहुत छोटी क्लास है बट वेरी क्लियरली डिफाइंड ग्रुप ऑफ प्लांट्स विच डिफर फ्रॉम द लीवरवर्ट्स in both its gametophyte and sporophyte, and the members of this class of this group are commonly called hornworts। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका जो थैलस होता है वो हॉर्न लाइक होता है, सींग की तरह की अपीयरेंस होती है उसकी, जिस वजह से इनको हॉर्नवर्ट्स कहा जाता है। ओके, तो अब हम इसके जनरल करेक्टर्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके हैबिटेट की। तो क्लास एंथोसिरोप्सिडा के मेंबर्स मोइस्ट और शेडी प्लेसेस पर ग्रो करने को प्रेफर करते हैं, बट मोस्टली ये ट्रॉपिकल एंड वार्म टेम्परेट रीजन में पाए जाते हैं। अब हम इसके थैलस को देख लेते हैं। तो इसका थैलस लोब्ड होता है, डॉर्सी वेंट्रल होता है, यानी इसमें डॉर्सल और वेंट्रल दोनों साइड्स प्रेजेंट होती हैं। विद और विदाउट मिडरिब, इसमें मिडरिब प्रेजेंट हो भी सकती है और नहीं भी। एंड इट इज़ फिक्स्ड टू सबस्ट्रेटम बाय सिंपल यूनिसेलुलर स्मूथ राइजाइड्स, और ये अपने सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होते हैं, फिक्स होते हैं सिंपल यूनिसेलुलर और स्मूथ राइजाइड्स के थ्रू। अब हम यहाँ से इस क्लास का हिपैटिकॉप्सीडा के साथ डिफरेंस भी देख सकते हैं कि जैसे हमने पढ़ा था कि क्लास हिपैटिकॉप्सीडा में ट्यूबरकुलेट राइजाइड्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि क्लास एंथोसिरोप्सीडा में यूनिसेलुलर एंड सिंपल राइजाइड्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो क्लास एंथोसिरोप्सिडा में थैलस इंटरनली ज़्यादा डिफरेंशिएट नहीं होता, बट इसमें म्यूसिलेज कैविटीज़ प्रेजेंट होती हैं जो थैलस के लोअर सरफेस पर बाहर की तरफ स्लिट लाइक ओपनिंग शो करती हैं, और समटाइम्स इन कैविटीज़ में ब्लू ग्रीन एल्गा यानी कि नोस्ट्रोक भी प्रेजेंट होता है। और मोस्ट स्पीशीज़ के सेल्स में सिंगल क्लोरोप्लास्ट होता है जो सेंट्रल पेरिनाइड पर मुश्तमिल होता है, और ये फीचर ब्रायोफाइट के और किसी भी क्लास में नहीं पाया जाता। ये कॉमन होता है एलजी के साथ, यानी कि ये फीचर एंथोसिरोप्सिडा और एलजी इन दोनों में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा ब्रायोफाइट्स को और किसी भी मेंबर किसी भी क्लास में ये फीचर प्रेजेंट नहीं होता। और क्लास एंथोसिरोप्सिडा के जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो संकीन होते हैं थैलस के अंदर, यानी कि थैलस के अंदर डूबे हुए होते हैं। और आर्चिगोनियम डिवेल्प होता है सुपरफिशियल सेल्स पर, और एंथ्रीडियम डिवेल्प होता है हाइपोडर्मल सेल्स ऑन द अपर सरफेस ऑफ द थैलस, और एंथ्रीडिया लाई करता है रूफ पिट्स पर। क्लास एंथोसिरोप्सिडा का जो स्पोरोफाइट होता है वो लॉन्ग लाइव्ड होता है एंड डिफरेंशिएट होता है फुट एंड वेरी लॉन्ग कैप्सूल में, जबकि इसमें सीटा प्रेजेंट नहीं होता, और इसमें बेसल मेरिस्टम मौजूद होते हैं जो स्पोरोफाइट में कंटिन्यूसली सेल्स ऐड करते रहते हैं। और इसका जो कैप्सूल होता है वो डॉम शेप्ड सिलेंडर होता है, और इसमें आर्चिस्पोरियम होते हैं। आर्चिस्पोरियम का मैंने आपको बताया कि स्पोर प्रोड्यूसिंग टिश्यू को आर्चिस्पोरियम कहा जाता है, पैरेलल विद द एलोंगेटेड एक्सिस ऑफ द स्पोरेंजियम। एंड इसमें कॉलियोमेला एंड सूडोलेटर्स प्रेजेंट होते हैं। और क्लास एंथोसिरोप्सिडा में सिंगल ऑर्डर प्रेजेंट है विच इज़ एंथोसिरोटेल्स, और 2 फैमिलीज है इसमें, एंथोसिरोटेसी जिसमें एंथोसिरोज आ जाते हैं, और सेकंड फैमिली है नोटोथाइलेसी जिसमें नोटोथाइल्स आ जाते हैं। ओके, तो अब हम देख लेते हैं थर्ड क्लास को विच इज़ ब्रायोप्सिडा।
ये लार्जेस्ट क्लास है ब्रायोफाइटा की, इसमें 700 जेनेरा इंक्लूड हैं एंड 14,000 स्पीशीज़ इंक्लूड हैं। और अब हम इसके जनरल कैरेक्टर्स देखते हैं। तो मेन प्लांट बॉडी इसकी गैमेटोफाइट होती है, और राइजाइड जिसमें मल्टाई सेलुलर होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं विद ऑब्लिक सेप्टा। ऑब्लिक का क्या मतलब होता है, तिरछा टाइप सेप्टा इसमें प्रेजेंट होता है। और सेक्स ऑर्गन इसके डेवलप होते हैं सुपरफिशियल सेल से। स्पोरोफाइट डिफरेंशिएट होता है फूड सीटा एंड कैप्सूल में, और इलेटर्स इसमें एब्सेंट होते हैं, जबकि कैप्सूल वॉल हैज़ स्टोमेटा, जबकि जो इसकी कैप्सूल वॉल होती है उसमें स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। और इसका जो प्राइमरी गैमेटोफाइट होता है वो प्रोस्ट्रेट होता है, फिलामेंट्स होते हैं उसमें, थैलाइड प्रोटोनीमा होता है एंड इरेक्ट गैमेटोफाइट। एंड इसका जो अडल्ट गैमेटोफाइट होता है वो कंसिस्ट करता है स्टेम पर, स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स पर एंड सेक्स ऑर्गन्स एज इट्स एपिकल पोजीशन। एंड स्पोर जर्मिनेट करने के बाद प्रोटोनिमा प्रोड्यूस करते हैं, और आर्चीस्पोरियम का मैंने आपको बता दिया है कि स्पोर प्रोड्यूसिंग टिश्यू कहते हैं, इज डिफरेंशिएटेड ओनली स्पोर्स। और इसमें 3 ऑर्डर्स इंक्लूड हैं। फर्स्ट वन इज़ स्फैग्नेल्स, सेकंड वन इज़ एंड्रियल्स एंड थर्ड वन इज़ ब्रायल्स। तो हमारा आज का टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइटा कंप्लीट होता है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।